नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जैक्टली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि हमने स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक लेक्चर पढ़ा था। उसके अंदर जो सेकंड पोस्टुलेट थी वो एग्जैक्टली थी कि स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो एग्जैक्टली ये जो पोस्टुलेट है वो हमारे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर फिट नहीं हो रही थी, यानी कि वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए एग्जैक्टली हमने नया ट्रांसफॉर्मेशन किया जो कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो एग्जैक्टली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखो मैंने एक राइट डायग्राम बनाया। देखो यहाँ पर कि यहाँ पर दो फ्रेम है, एस फ्रेम है, आपका एस डैश फ्रेम है। देखो एग्जैक्टली किसी भी एक t इक्वल टू 0 टाइम के लिए दोनों फ्रेम एक ही जगह होंगे, यानी कि किसी भी एग्जैक्टली t इक्वल टू 0 टाइम के लिए ये जो फ्रेम दोनों क्या होंगे, एक ही जगह कोइंसाइड फ्रेम हो जाएंगे, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम के साथ, यानी कि अगर टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड होता है तो ये फ्रेम क्या होगा, धीरे धीरे मूव करने लगेगा, वो भी किसी वेलोसिटी v से, कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से एग्जैक्टली मूव करने लगेगा। तो यानी कि ये फ्रेम तो क्या है, ये फ्रेम तो स्टेशनरी फ्रेम है और एज दिस फ्रेम इज मूविंग विद स्पीड ऑफ ए यूनिफॉर्म स्पीड विद v। तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पर कोई भी एक पार्टिकल है जो कि मूवमेंट कर रहा है। मान लिया ये दोनों फ्रेम पहले एक ही जगह है और यहाँ से एक पार्टिकल जो है मूवमेंट करता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से। तो देखो मान लिया कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जब ये पार्टिकल पहुंचता है, यानी कि वो किसी टाइम t के ऊपर, किसी टाइम t पर ये पार्टिकल जब यहाँ पहुंचता है तो फिर फ्रेम यहाँ से लेकर के यहाँ पहुंचता है, एग्जैक्टली हुआ। तो यानी कि यहाँ पहुंचने पर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या क्या ऑब्जर्वेशन होंगे, यानी कि एक तो आपका स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक आपका वेलोसिटी v से जो मूव कर रहा है उससे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या क्या ऑब्जर्वेशन होंगे। यानी कि जो P पॉइंट है आपका एग्जैक्टली वो क्या है, वो एग्जैक्टली x y z किसके लिए कोऑर्डिनेट होंगे, आपके S फ्रेम के लिए जो कि स्टेशनरी है, और x डैश y डैश z डैश और t डैश फ्रेम जो कोऑर्डिनेट होंगे किसके लिए होंगे, आपके S डैश फ्रेम के लिए। तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, हम इनका जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। तो देखो फर्स्ट देखो हम देखते हैं कि पहले इसके डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखो ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम फ्रेम S, यानी कि जो स्टेशनरी फ्रेम S है हमारा, इससे जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे किया जाएगा कि t इक्वल टू t इक्वल क्या टाइम इंडिकेट करता है, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या होगी एग्जैक्टली OP, एग्जैक्टली इसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है, और अपॉन आपकी c इसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि सिग्नल c से हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो देखो OP डिस्टेंस क्या होगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1/2। आपको पता होगा अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और रूट करके हम लोग उसकी डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, P पॉइंट में चारों कोऑर्डिनेट काम करेंगे, यानी कि तीनों कोऑर्डिनेट x y z काम करेंगे। तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1/2 हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, c को इधर ट्रांसफर किया, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में c और t, ठीक है, और एग्जैक्टली 1/2 इधर लगा हुआ, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो क्या होगा, c t का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका z स्क्वायर, और इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, ठीक है, कि मैंने इस को इधर ले आया तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एग्जैक्टली मेरी इक्वेशन बनी। सिमिलरली यही ऑब्जर्वेशन, इसी P पॉइंट का ऑब्जर्वेशन मैं S डैश फ्रेम से लूंगा जो किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एग्जैक्टली क्या होगा, देखो ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम फ्रेम S डैश, तो वो क्या होगा, सिमिलर t डैश क्या एग्जैक्टली टाइम टेकन, ठीक है, फॉर S डैश फ्रेम इज इक्वल टू क्या होगा, O डैश P, O डैश P मतलब ये O डैश और P ये डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन C। O डैश P किस प्रकार निकालेंगे, सिमिलरली ऊपर वाले निकालेंगे हम लोग, x डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर अपॉन 1/2, सॉरी पावर 1/2 अपॉन आपका C, और एग्जैक्टली आपने C को क्या इधर ट्रांसफर कर दिया। तो क्या होगा, C और t डैश और इसका स्क्वायर कर दिया, तो क्या होगा, x स्क्वायर x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर इज इक्वल टू C t डैश का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मैंने हल्का सा अरेंज करके मैंने एग्जैक्टली ये इक्वेशन निकाल दी। अब देखो एग्जैक्टली ये इक्वेशन जो निकली दोनों हमारी, ये इक्वेशन कंडीशन क्या है कि ये सारी इक्वेशन सभी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में इनवेरिएंट रहेगी। यही तो आपकी सेकंड पोस्टुलेट है स्पेसिफिक रिलेटिविटी की, कि स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो देखो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का आपस में, कि ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार हुआ है। हमने गैलीलियो के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन देखा, वो भी क्या था एग्जैक्टली एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, लेकिन वहां पर जो आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन था t इज इक्वल टू t डेज, यानी कि गैलीलियो के अनुसार टाइम यूनिवर्सल था, लेकिन यहाँ पर टाइम यूनिवर्सल नहीं है।
तो देखो सिंपली जो है उन्होंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स किया है, वो देखो क्या किया है, गैलीलियो की तरह किया है, ठीक है। एक्स डैश इज इक्वल टू अल्फा, कोई कांस्टेंट है, एक्स प्लस बीटा और टी, बीटा लिखेंगे आपका कांस्टेंट है, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, ये एग्जैक्टली बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि देखो वहां पर जो मोशन हो रहा है वो केवल एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कोई मोमेंट नहीं हो रहा है, तो वहां पे कोई कोऑर्डिनेट्स का चेंजेस हमको ऑब्जर्व नहीं होगा। और नेक्स्ट, अगर डिस्टेंस में चेंज हुआ है तो टाइम में भी क्या होना चाहिए, शुड भी चेंज होना चाहिए, यानी कि टी डैश इज इक्वल टू आपका गामा टी प्लस आपका डेल्टा और एक्स, ठीक है। हमारा टास्क क्या रहेगा, हमारा टास्क रहेगा कि इन कांस्टेंट्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे और इन कांस्टेंट्स की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो देखो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो हमारी फर्स्ट कंडीशन ये है कि मान लिया कि कोई भी ऑब्जर्वर एस डैश फ्रेम में है, ठीक है, आपके इस एस डैश फ्रेम में कोई भी ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो कहाँ पर बैठा हुआ है, वो मान लिया किसी ओ डैश पॉइंट पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर वो ओ डैश पॉइंट पर बैठा है इसका मतलब क्या है, वो ओरिजिन पर बैठा है, और ओरिजिन पे सारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो, यानी कि एक्स डैश इज इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो होगा। यानी कि अगर वो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा होता तो एक्स की कुछ वैल्यू होती, लेकिन वो कहाँ बैठा है, वो ओरिजिन पर बैठा है, तो एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो होगी। और देखो इधर कि इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होगी, ये ऑब्जर्वर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एग्जैक्टली ये एस डैश फ्रेम में बैठा है, ये तो गति नहीं कर रहा है, लेकिन इसका जो एस डैश फ्रेम है वो गति कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, वो एस के रेस्पेक्ट में गति कर रहा है, वो भी किससे, यूनिफॉर्म स्पीड v से गति कर रहा है। तो जो गति आपके एस डैश फ्रेम की होगी वही गति किसकी होगी, आपके इस ऑब्जर्वर की होगी, यानी कि वो भी किसके रिलेटिव होगी, आपकी एस के रिलेटिव होगी। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, एग्जैक्टली एक्स है, और ये क्या है डिस्टेंस, एक्स डैश डिस्टेंस है, यानी कि चेंज इन एक्स डिस्टेंस, चेंज इन एक्स डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होगी, वेलोसिटी, जिससे ये एग्जैक्टली एस डैश फ्रेम मूव कर रहा है। यानी कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, v। सिंपल यही तो होता है कि भाई ये जो है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखो इस कंडीशन को हमारी इस प्रीवियस कंडीशन में अप्लाई करने पर क्या होगा, देखो यहाँ पर x डैश इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, पहली कंडीशन देखो यहाँ पे जीरो, अल्फा और आपका x होगा, अल्फा एंड आपका x होगा, प्लस आपका क्या होगा, बीटा और t होगा, एग्जैक्ट हो गया। अब यहाँ से देखो आप लोग क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करूंगा अगर मैं, तो क्या होगा आपका, जीरो इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा आपका अल्फा डेल्टा एक्स अपॉन आपका डेल्टा टी और प्लस आपका बीटा, ये एग्जैक्ट आएगा। अब देखो यहाँ से देखो अगर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर है आपका, वो आपकी वेलोसिटी v के बराबर आपका, और जो बीटा है उसको मैं इधर भेज देता हूँ, यानी कि यहाँ से मुझे इक्वेशन मिली बीटा इज इक्वल टू आपका माइनस अल्फा और आपका वेलोसिटी v, एग्जैक्ट हुआ, ठीक है। यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा किसमें हो गया, v में हो गया। ये एग्जैक्ट मुझे कंडीशन मिली, ये क्या शो करती है कि मुझे बीटा की वैल्यू मिल गई है, ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गई। अब देखो मैं नेक्स्ट कंडीशन लगाता हूँ, सेकंड कंडीशन लगाता हूँ। सेकंड कंडीशन क्या है, देखो कि अब ऑब्जर्वर ओ डैश पे नहीं बैठा है, अब ऑब्जर्वर स्टेशनरी फ्रेम के ओरिजिन पर बैठा है, क्योंकि ओ पर बैठा है, तो यहाँ पर अगर बैठा होगा तो उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यानी कि सेकंड कंडीशन के अनुसार x इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर बैठा होता क्या होता है, x की कुछ वैल्यू होती, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वो ओरिजिन पर बैठा है, वहाँ पे क्या y भी जीरो होगा और z भी जीरो होगा और x भी जीरो होगा, तो ये एग्जैक्टली कंडीशन लग गई, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या लगेगी, वेलोसिटी कंडीशन लगेगी, वो क्या लगेगी कि यहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि एस डैश फ्रेम इसके सापेक्ष मूव कर रहा है इधर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जर्वर बैठा होगा उसको क्या लगेगा कि एग्जैक्टली मैं इस फ्रेम से दूर जा रहा हूँ, एग्जैक्ट होगा ना। यही तो होता है हमेशा, क्या होता है जब कोई भी दो ट्रेन होती है, दोनों पैरेलल अगर खड़ी हैं अगर, और एक ऑब्जर्वर इस ट्रेन में बैठा है, एक ऑब्जर्वर इस ट्रेन में बैठा है, अगर ये वाली ट्रेन चलती है तो इस ऑब्जर्वर क्या लगता है कि उसकी ट्रेन स्टेशनरी है और मेरी ट्रेन मूव कर रही है, इसे क्या लगता है कि मेरी ट्रेन जो है वो स्टेशनरी, इसकी ट्रेन की एग्जैक्टली मूव कर रही है, तो ये दोनों क्या होती है, रिलेटिव होती है। तो इसी प्रकार इन दोनों को रिलेटिव देखो कि एग्जैक्टली ये वाला फ्रेम आगे जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि इसको क्या लग रहा है कि मैं इस फ्रेम से पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, और वो भी किस वेलोसिटी से, माइनस v वेलोसिटी से पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, इसके तरह इधर जा रहा हूँ मैं। तो यानी कि चेंज इन x कोऑर्डिनेट डेल्टा x डैश अपॉन डेल्टा t
t इज इक्वल टू माइनस वी, ये एग्जैक्टली कंडीशन लगेगी, ठीक है। और माइनस वी का मतलब क्या है, ये इस अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इससे पीछे जा रहा है, ठीक है। अब देखो इधर की इस कंडीशन को भी यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं मगर, तो देखो यहाँ पर इसको मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर कि x डैश इज इक्वल टू, ये जीरो जब अप्लाई होगा तो यहाँ से जीरो हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, केवल बीटा और टी, ये एग्जैक्ट कंडीशन है आपकी, नंबर एक कंडीशन आपकी, ठीक है। और इसको मैं अप्लाई करता हूँ देखो यहाँ पर टी डेज के अंदर, देखो मैंने ये वाली इक्वेशन मैंने जो है ना वो टी डेज में अप्लाई नहीं की, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एक्स डेज का कोऑर्डिनेट नहीं था इसलिए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ से टी डेज इज इक्वल टू आपका जो ये गामा है, ठीक है, और आपका टी हो जाएगा, ठीक है, और आपका प्लस आपका जो है वो जो है डेल्टा और एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर इसकी आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। यानी कि मुझे ये दो इक्वेशंस मिलेंगे, क्लियर होगा, एक तो मिली एक्स डैश में, एक मिली मुझे टी डैश में। अब देखो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने का, ठीक है, यानी कि टी की वैल्यूज को मैं पुट करूंगा, देखो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से होगा टी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या होगा, या फिर मैं एक्स डैश से कर देता हूँ, ठीक है, आपका एक्स डैश इज इक्वल टू क्या होगा, आपका बीटा, ठीक है, और टी की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, टी डैश अपॉन गामा, ठीक है, टी डैश अपॉन गामा। ये एग्जैक्टली मुझे इन दोनों इक्वेशन से मुझे नई इक्वेशन मिली। और यहाँ देखो इस इक्वेशन का, यानी कि मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये कंडीशन तो लगानी है, तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, देखो वो होगा आपका डेल्टा एक्स डैश अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आपका बीटा और आपका टी डैश के साथ तो डिफरेंशिएशन हो गया, सॉरी ये होगा टी डैश का ना, तो टी डैश तो यहाँ से आपका हट जाएगा, ठीक है, और आपका क्या बचेगा, केवल गामा बचेगा, ये एग्जैक्ट कंडीशन होगी। अब देखो यहाँ पर डेल्टा एक्स डैश अपॉन डेल्टा टी डैश वो किसके बराबर है, वो एग्जैक्टली माइनस वी के बराबर है, तो ये कंडीशन किसके बराबर होगी आपकी, माइनस वी के बराबर होगी, क्लियर हुआ। और यहाँ से मुझे एक नई कंडीशन मिलेगी, वो कंडीशन क्या मिलेगी, देखो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू आपका बीटा इक्वल टू माइनस आपका वी और आपका गामा, ये मुझे एक नई कंडीशन मिली, क्लियर हुआ। ये कंडीशन हमें पहले भी मिली है कि बीटा की वैल्यू में क्या मिली, माइनस अल्फा और वी मिली है, यहाँ बीटा की वैल्यू क्या मिली मुझे, बीटा की वैल्यू माइनस वी और आपका गामा मिला। दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ अगर, तो बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस माइनस है, अल्फा की जगह गामा आ रहा है और वी की जगह वी आ रहा है, इन दोनों को कंपेयर करने से मुझे क्या फाइंड आउट हुआ, देखो कि अल्फा इज इक्वल टू गामा, ये मेरे को गेट होगा कि अल्फा इक्वल टू गामा हुआ। यानी कि अब देखो मैं इस कंडीशन को, ठीक है, इस कंडीशन को मैं एग्जैक्टली मेरी पूरी प्रीवियस कंडीशन में अप्लाई करता हूँ, तो मुझे नया ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिलेगा, देखो मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मिलेगा कि एक्स डैश इज इक्वल टू अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, आपका गामा हो जाएगा, गामा और आपका एक्स और आपका बीटा और टी प्लस आपका बीटा और टी, और आपका सिमिलरली वाई और उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं, वाई इज इक्वल टू वाई एंड जेड इज इक्वल टू आपका जो है वो जेड होगा, और टी के अंदर आपको चेंज नजर आएगा, टी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, देखो आपका वाई गामा और टी आपका एग्जैक्टली ऐसा रहेगा, ठीक है, और प्लस आपका डेल्टा और आपका एक्स, ठीक है। तो एग्जैक्टली एवरीथिंग इज ओके, लेकिन यहाँ पर मेरे को डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू तो मिली मेरे को, लेकिन उनको डेल्टा की वैल्यू नहीं मिली। तो मैंने क्या किया, इस सारे कोऑर्डिनेट्स जो नया मुझे कोऑर्डिनेट्स मिले मेरे को, इन कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या किया, मेरी इस इक्वेशन के अंदर अप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि एक्स जैसी कंडीशन नहीं तो लगती है, और इस इक्वेशन में मैंने अगर मैं उसको अप्लाई करूंगा अगर, तो एग्जैक्टली वो किस प्रकार होगा, देखो यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ क्या होगा, गामा एक्स प्लस बीटा और टी। देखो एक मिनट आप यहाँ को देखना कि ये जो बीटा है ना वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी और गामा के बराबर है, यानी कि यहाँ की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ में लिख सकता हूँ बीटा की जगह एग्जैक्टली लिख सकता हूँ मैं माइनस आपका जो है वो v और आपका गामा और एग्जैक्टली ये t हो जाएगा, क्लियर हुआ। ये एग्जैक्टली वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब देखो इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो देखो पहले क्या चाहिए, x डैश का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से मैं गामा कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, देखो यहाँ से मैंने गामा कॉमन लिया और आपका x माइनस v और आपका t, और एग्जैक्टली मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो ये लो मैंने स्क्वायर कर दिया, क्लियर हुआ। दूसरा क्या आपका y डैश का स्क्वायर, तो ये मैंने कर दिया आपका y डैश का स्क्वायर इक्वल टू y है, तो यहाँ तो कोई चेंज आएगा ही, ठीक है, प्लस आपका z डैश स्क्वायर, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, प्लस तीसरा चेंज क्या आएगा आपका माइनस आपका c स्क्वायर, चलो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, माइनस आपका c स्क्वायर, और
टी डैश स्क्वायर ये हुआ आपका, वो क्या हुआ आपका, देखो वो आपका गामा टी और आपका जो है वो प्लस आपका डेल्टा और आपका एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 0। ये एग्जैक्ट आपकी जो है वो इक्वेशन बनी इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन करने पर। अब देखो उस इक्वेशन को हमें कंप्लीटली सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, रिस्टार्ट, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ से होगा गामा स्क्वायर होगा, ये आएगा देखो आपका एक्स स्क्वायर और प्लस आपका गामा स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 गामा स्क्वायर एक्स आपका वी और आपका टी, ये एग्जैक्टली इसका स्क्वायर होगा, प्लस आपका वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर है ना वाई स्क्वायर है ना, प्लस आपका जेड स्क्वायर और माइनस, ठीक है, ये एग्जैक्टली सी स्क्वायर वहीं रहेगा, ठीक है, मैं इसको एग्जैक्टली यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, हिंदी माइनस सी स्क्वायर और वहाँ स्क्वायर क्या होगा गामा स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2 सी स्क्वायर गामा टी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। ये एग्जैक्टली मैंने इसको एक्सप्लेन करके पूरा एग्जैक्टली लिख दिया। अब देखो यहाँ पर इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, ठीक है आपको, और एक्स स्क्वायर देखो एग्जैक्टली कहाँ पर है, जहाँ पर एक्स स्क्वायर और हो सकते, देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, तो मुझे क्या बचा, देखो यहाँ पर गामा का स्क्वायर और माइनस आपका सी स्क्वायर और आपका डेल्टा का स्क्वायर, ये एग्जैक्टली बचा। और फिर देखो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, प्लस आपका वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर देखो कि x और t का मल्टीपल और आएगा, देखो यहाँ पर देखो ये x है आपका, ये आपका t है, x और t आपका यहाँ पर भी है और x और t आपका एग्जैक्टली यहाँ पर भी है, तो x और t को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ माइनस और नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना, x और t को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो 2 गामा स्क्वायर आपका v और प्लस आपका यहाँ क्या बचेगा, देखो 2 आपका सी स्क्वायर गामा और आपका डेल्टा, ये एग्जैक्टली यहाँ पर एक्स टी कॉमन में बच गया। अब लास्ट देखो, लास्ट टर्म क्या बच गया, देखो हमारा अब भी बच गया हमारा टी स्क्वायर का टर्म बच गया, यानी देखो ये काम में आ गया, ये काम आ गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, और ये देखो टर्म बच गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो देखो मैं लेता हूँ माइनस जो है वो टी स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, क्लियर हुआ, तो माइनस टी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा आपका केवल सी स्क्वायर और आपका गामा स्क्वायर, और यहाँ लूंगा तो क्या होगा माइनस गामा स्क्वायर और आपका वी स्क्वायर और इज इक्वल टू आपका 0। ये एग्जैक्टली इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिखी, कुछ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर आप थोड़ा कंटिन्यू करेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस इक्वेशन को एग्जैक्टली कंपेयर करेंगे हम एग्जैक्टली हमारी इस इक्वेशन के साथ, ठीक है, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, तो इसका कोफिशिएंट क्या एग्जैक्टली 1 है आपका, तो यहाँ पर देखो इस एक्स स्क्वायर में ये कोऑर्डिनेट आ रहा है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, यानी कि इसके बाद नेक्स्ट ये होगा देखो गामा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर, ये एग्जैक्टली 1 के बराबर होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या ये है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आपका 1 है, ठीक है, y का और z का कोफिशिएंट क्या होगा एग्जैक्टली 1 होगा, उससे कोई लेना देना नहीं, ये इक्वेशन दोनों मैच कर रही है। अब देखो यहाँ पर xt का कोफिशिएंट यहाँ पर कोई नहीं है, यानी कि xt का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या एग्जैक्टली 0 है, तो यानी कि यहाँ से जो कंडीशन है वो क्या आएगी, देखो 2 आपका गामा स्क्वायर आपका v प्लस आपका 2 सी स्क्वायर गामा और डेल्टा, ये इक्वल टू आपका क्या होगा एग्जैक्टली 0 के बराबर होगा, क्लियर हुआ। और लास्ट देखो आपका ये बच गया आपका ये वाला, ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो कोफिशिएंट होगा एग्जैक्टली क्या होगा, देखो यहाँ पर टी स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आपका सी स्क्वायर कोफिशिएंट है और यहाँ पे टी स्क्वायर कोफिशिएंट ये एग्जैक्टली है, ठीक है, तो यहाँ देखो सी स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस आपका गामा स्क्वायर और आपका वी स्क्वायर एग्जैक्टली इसका कोफिशिएंट आपका सी स्क्वायर है। अब देखो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज को 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे। देखो एग्जैक्टली मैं फर्स्ट इस इक्वेशन को करता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन देखो कि इसको मैं एग्जैक्टली इधर सेंड कर सकता हूँ और इसको मैं एग्जैक्टली इधर सेंड कर सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ मैं, या फिर यहाँ से मैं गामा कॉमन ले सकता हूँ, सिंपल होता है, गामा स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आया आपको सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका सी स्क्वायर, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ
ठीक, इसको मैं नीचे भेज देता हूँ, ठीक है। यानी गामा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सी स्क्वायर अपॉन आपका सी स्क्वायर माइनस आपका वी स्क्वायर। ये एग्जैक्टली मैं लिख सकता हूँ उसमें, ठीक है। इसको नीचे साइन करके यहाँ से देखो सी स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, देखो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन आपका सी स्क्वायर। ये क्लियर बचेगा, सी स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और गामा से मैं रूट लगा देता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ से आएगा गामा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 अपॉन रूट आपका 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन आपका सी स्क्वायर। ये एग्जैक्टली जो है वो गामा की कंडीशन आएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इस वाली कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ क्या सॉल्व करूँगा, देखो इसको एग्जैक्टली मैं इधर सेंड कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से क्या होगा, देखो 2 गामा और आपका स्क्वायर और आपका v जो है v और बराबर आपका माइनस आपका 2c स्क्वायर गामा और आपका डेल्टा। ये एग्जैक्टली ये जो इक्वेशन है एग्जैक्टली आपकी, ये एग्जैक्टली इस प्रकार यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो है ना, ठीक है। और नेक्स्ट इसको मैं एग्जैक्टली इसको मिटा करके सोल्व करता हूँ। नेक्स्ट होगा यहाँ से देखो 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा आपका और एक गामा से आपका एक गामा कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, देखो आपको डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो आपका डेल्टा इज इक्वल टू आएगा आपका 2 गामा स्क्वायर और v अपॉन आपका जो है वो ये आ जाएगा पूरा माइनस में और आपका 2 आपका सी स्क्वायर और आपका गामा, ठीक है। एग्जैक्टली ये सोल्व करेंगे, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका एक गामा से एक गामा कैंसिल हो जाएगा, v अपॉन सी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस आपका ये बचेगा गामा और आपका v अपॉन सी स्क्वायर। ये एग्जैक्टली हमें यहाँ पर उसकी डेल्टा की वैल्यू मिली हमें, यानी कि हमें सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को वापस पुट करके हम हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो कि पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या था आपका एक्स डैश था आपका, ठीक है। और यहाँ क्या था अल्फा, अल्फा किसके बराबर था आपका, गामा के बराबर था आपका, यानी अल्फा इज इक्वल टू गामा, ठीक है। और आपका एक्स आपका और आपका बीटा जो था वो किसके बराबर था आपका, माइनस और गामा के बराबर था, ठीक है। गामा और वी के बराबर था, ठीक है। माइनस आपका गामा और आपका वी, ठीक है, और आपका टी, ये एग्जैक्ट बराबर था। और यहाँ से क्या ट्रांसफॉर्मेशन करें, इधर से गामा कॉमन ले लेता हूँ मैं और आपका ये हो जाएगा x माइनस टी और टी। ये एग्जैक्टली x का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। y और z का ट्रांसफॉर्मेशन जो है एग्जैक्टली वो सेम रहेगा, ठीक है। y डैश इज इक्वल टू y रहेगा और आपका z डैश इज इक्वल टू z रहेगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या आपका, t में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। t डैश इज इक्वल टू आपका ये होगा, देखो गामा आपका ऐसा कैसा रहेगा, आपका गामा ऐसा कैसा रहेगा आपका, और आपका जो है वो t और जो डेल्टा की वैल्यू क्या आपकी एच डी है माइनस गामा और आपका v अपॉन आपका c स्क्वायर एग्जैक्ट रहेगा। और गामा यहाँ से क्या रख सकता हूँ मैं और साथ में x हो रहेगा, ठीक है। और गामा एग्जैक्टली मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, देखो गामा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा t माइनस आपका जो है v x अपॉन आपका c स्क्वायर। ये एग्जैक्टली हो गया t डैश का हो गया। तो एग्जैक्टली हमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिला, एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन में फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वो हो गया क्या, वो देखो x डैश इज इक्वल टू आपका गामा x माइनस v और t, ठीक है। और y और z का ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा, एग्जैक्टली आपका सेम रहेगा, z डैश जो है, और t का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा आपका, t डैश का ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या होगा, गामा एग्जैक्टली t माइनस आपका v x अपॉन आपका c। ये एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन होगा x और t का। और देखो इसका आप इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, यानी कि इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार होगा, देखो इनका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसका, देखो x इज इक्वल टू होगा आपका गामा आपका x डैश प्लस आपका vt, ठीक है। और आपका y डैश इज इक्वल टू y होगा आपका, और z डैश इज इक्वल टू आपका z होगा आपका, और यहाँ से हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू आपका गामा कोष्टक आपका जो है यहाँ पे t डैश और आपका प्लस आपका क्या हो जाएगा vx अपॉन आपका c स्क्वायर, सॉरी c, और एग्जैक्टली ये आपका c स्क्वायर होगा, ठीक है, मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली क्या होगा, ये एग्जैक्टली इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा।
तो यानी कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो हमारे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी सब सेम है, ये वाला देखिए सेम है, लेकिन टाइम के अंदर यूजुअली क्या थोड़ा सा डिफरेंस आया है। तो एग्जैक्टली हमें अगर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है अगर, तो क्या होगा, v इज वेरी स्मॉल टू c एज कंपेयर टू c, और उस कंडीशन के अंदर एग्जैक्टली ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, वहां से गायब हो जाएगा और एग्जैक्टली आपको वो वापस आपका वो का वही टर्म मिल जाएगा जो एक्चुअली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में है। और यहाँ पे जो गामा की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली आप यहाँ से पुट करेंगे 1 माइनस आपका जो है वो रूट v 1 अपॉन रूट v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एग्जैक्टली आज हमने पूरे लेक्चर में जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेल में ड्राइव किया। थैंक यू।